फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लीड टू नॉलेज। ना जीवन से तू इतना डर, दृढ़ विश्वास हृदय में भर, असंभव को संभव कर, सोच को ले जा अंबर पर। बहुत सा अब ना होठों को सी, जीवन का हर क्षण खुलकर जी। तो फ्रेंड्स, इसी दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं हूं कविता और हमने मेरी पिछली वीडियो में एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ फंक्शन का यूज करना सीखा था और साथ ही साथ इफ फॉर्मूला के अंदर दो फॉर्मूलाज और लगाने सीखे थे। वो थे, एक है एंड और दूसरा और फॉर्मूला। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आइकन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर देखें और मजेदार कंडीशंस को अप्लाई करना सीखें। तो आज हम कुछ नया करें। तो चलिए, आज हम नेस्टेड इफ फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, जो बहुत मजेदार एक्सेल का बहुत ही पावरफुल लॉजिकल फंक्शन है, जो बहुत काम का है और हमारा काम भी इजी करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना क्या सोच रहे हो भाई, ये आपका अपना चैनल है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के मैंने रिकॉर्ड्स लिख रखे हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इन्होंने जो लिए हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है और हर एक सब्जेक्ट को 100 में से मार्क्स दिए गए हैं। तो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो आउट ऑफ कितने हुए 300। तो यहाँ पे मैंने 300 इस सेल में ले रखा है। अभी हम लोगों ने टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स तो आप लोगों को निकालने आते हैं, ये हमने हमारी पहले वाली वीडियो में सीखा था। तो लेकिन जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो मे बी शायद उन लोगों को ये ना आता हो, बट अगर आता है तो रिवाइज कर लेते हैं और अगर नहीं आता तो उनको ये एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाती हूँ। राहुल महाजन के हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस वाले सेल को E6 को मैंने सिलेक्ट किया और उसके लिए ये होम मेन्यू है और यहाँ पे ये जो रिबन नजर आ रहा है एडिटिंग वाले पोर्शन में, ये एक आइकन है। अगर इसको मैं ड्रॉप डाउन करती हूँ तो यहाँ पे और भी कई सारे फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, टोटल निकालना है। तो मैं यहाँ पे सम वाले ऑप्शन को चूज करूंगी। इसको मैंने क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली रेंज को सिलेक्ट कर लिया B6 से लेके D6 तक। तो इसने क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो ऊपर से नीचे को आ रही हैं या फिर लेफ्ट से राइट को जा रही हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली उस रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद इसने क्या किया, 171 इसका रिजल्ट दे दिया राहुल महाजन का। और दूसरे रिजल्ट हम लोगों ने देखने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके जाऊंगी। तो सभी के टोटल मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो गए। अब परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज कैसे निकलता है वो आप लोगों को पता ही है, ऑफ कोर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं डिवाइडेड बाय जितने आउट ऑफ है, उसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वो क्या होगा, परसेंटेज का फॉर्मूला निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राहुल महाजन के परसेंटेज देखते हैं कितने हैं। तो मैंने F6 वाले सेल को सिलेक्ट किया और इक्वल टू का सिंबल दिया। अब मैंने राहुल महाजन के जो टोटल मार्क्स हैं जो इसने ऑब्टेन किए हैं उस सेल को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ E6 को, और डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आउट ऑफ हम लोगों ने 300 लिखे हुए हैं, ये 300 को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इस वाले सेल F1 को। ओके, तो F1 को मैंने सिलेक्ट किया। अभी मुझे इनटू करके 100 देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, तो इसको सिंपल हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद मैं बताऊंगी कि कैसे परसेंटेज निकलना है। तो अभी देखिए, जो 300 वाला सेल है उसको मैं लॉक नहीं कर रही हूँ। ओके, तो लॉक करना कैसे है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं इसको एंटर करके आपको दिखाती हूँ। इसको एंटर किया और इसने क्या किया, 0.57 इसको दिखा दिया। अभी अगर हम लोग होम मेन्यू में यहाँ पे जो नंबर वाला कैटेगरी है, यहाँ पे अगर जाएंगे, इसमें ये जनरल दिखा रहा है। अगर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, F6 को, और परसेंटेज यहाँ पे उसी के नीचे परसेंटेज आ रहा है, इसको मैं अगर क्लिक कर रही हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अभी मुझे 100 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो अभी ऊपर भी आप देखोगे तो इसने क्या किया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी मैंने और स्टूडेंट्स के यहाँ पे परसेंटेज देखने हैं, तो उसके लिए मैं इसको ड्रैग करूंगी। ड्रैग करके नीचे तक लेके आई तो इसने क्या किया, अरे ये तो एरर देने लग गया, तो ये तो गलत हो गया। तो एरर क्यों आई, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ऊपर फॉर्मूला बार पे भी आप फॉर्मूला देख सकते हो और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। तो इसको मैंने क्या किया, F1 लिया हुआ है। F1 मतलब ये वाला है। E6 जो है वो मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला है। ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी शुभम गुप्ता वाले परसेंटेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और ये क्या कर रहा है, E7 तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गए, ये तो सही है। F2 कहां से आ गया भाई, ये तो F2 तो खाली पड़ा हुआ है, हमें चाहिए था F1, तो ये F2 दिखा रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको डबल क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है E8 ये वाला सेल, और F3 कौन सा है, ये वाला। अभी F3 ये आगे आगे उसको भी बढ़ा रहा है। ये देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली जो रोज है वो तो बढ़नी है, ये क्या कर रहा है, F वाले कॉलम की रोज भी बढ़ा रहा है, तो ये तो गलत है। हम लोगों ने तो F1 जो है वो लॉक करना था, एक ही सेल से ये डिवाइड करे, वैसा चाहिए था हमें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको सभी को हटाती हूँ और मैं यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दिया और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड राहुल के जितने भी आए हैं वो लिए और डिवाइडेड बाय, उसके बाद मैंने ये 300 वाले सेल को क्लिक किया, F1 को। अभी F1 को हम लोगों ने लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए मैं F के आगे और 1 के आगे डॉलर सिंबल दूंगी। यहाँ पे मैंने डॉलर सिंबल दे दिया, और ये डॉलर सिंबल आप शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हो। आपके कीबोर्ड के ऊपर F4 का बटन है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो ये डॉलर सिंबल ऑटोमेटिकली बना देगा। ओके, तो मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद ये इसने परसेंटेज इसकी तो सही दिखा दी। अभी आगे चलते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, सारी परसेंटेज इसने बिल्कुल सही दिखा दी। अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये F1 ही आ रहा है। तो इसमें सेल जहां पे भी आप देखोगे, ऊपर देखोगे, ये F1 सेल जो है वो फिक्स कर दिया इसने, लॉक कर दिया। तो इतना तो ये इजी लग रहा होगा, है ना। तो चलिए अभी इफ फंक्शन की बात करते हैं। तो इफ फॉर्मूला हम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में सीखा था। इसमें हम लोगों ने कंडीशन लगानी है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट 40% या फिर 40% से ऊपर मार्क्स लेके जाता है तो वो पास हो जाए, अगर उसके 40% नहीं आते, उससे कम हो जाते हैं, तो वो फेल हो जाए। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे दिया और इफ वाला फॉर्मूला यूज किया, इफ लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट किया। तो इसने बोला लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब मुझे कोई इसकी कंडीशन देनी है। राहुल महाजन की जो परसेंटेज वाला ये वाला सेल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल किया। ये 40% हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको 40% दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो क्या हो, कोमा तो क्या हो, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये सही मैच करता है तो मैं इन्वर्टर कोमा में यहाँ पे दूंगी पास, और इन्वर्टर कोमा क्लोज किए और उसके बाद फिर से कोमा लगाया। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या हो, फिर मैंने इन्वर्टर कोमा में लिखा फेल और ब्रैकेट क्लोज किया। ये क्या करेगा कि अगर राहुल महाजन के परसेंटेज 40% से ऊपर है तो उसको पास में शो कर देगा, नहीं तो उसको फेल में शो कर देगा। और अगर आप लोगों ने कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से लिखनी है तो उसको इन्वर्टर कोमा में ही आपने देना है। ओके, तो मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद इसने इसको पास दिखा दिया क्योंकि इसके 40% से ऊपर मार्क्स हैं। तो चलिए आगे औरों का भी रिजल्ट देखते हैं। तो मैं ड्रैग कर रही हूँ। ड्रैग करने के बाद इसने क्या किया, इसने संस्कार को फेल कर दिया क्योंकि इसके 37% मार्क्स हैं, 40 से कम हो गए। और इसने तुषार को भी फेल कर दिया क्योंकि इसके 39% है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसमें तो हम लोगों ने एक कंडीशन दी थी, अभी मुझे 3 कंडीशंस देनी है। तो इफ वाले फॉर्मूला में एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक करता है। अगर हम लोग इफ फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स मिलते हैं, या तो पास या फिर फेल। बट मुझे कई सारी कंडीशंस को अप्लाई करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, नेस्टेड इफ वाले फॉर्मूला को यूज करूंगी। अब नेस्टेड इफ क्या होता है, एक इफ के अंदर कई सारे इफ फॉर्मूलाज को यूज करना। पहले मैं इस वाले सेल को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। तो जिस भी स्टूडेंट के परसेंटेज 60% है या फिर उससे ऊपर है तो ये फर्स्ट डिवीजन शो कर दे, और जिसके 50% से लेके 59% के बीच में है उसको ये सेकंड डिवीजन में शो कर दे, और जिसके परसेंटेज 49% या फिर उससे कम है तो उसको ये थर्ड डिवीजन शो कर दे। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आ गई, तो उसके लिए मैं नेस्टेड इफ यूज करूंगी। वो कैसे यूज करना है, पहले मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और इक्वल टू का सिंबल दिया। यहाँ पे इफ वाले फॉर्मूला को वैसे यूज करना है जैसे हम लोगों ने पहले किया अभी। तो इसको मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद परसेंटेज के ऊपर हम लोगों ने लेके जाना। तो राहुल महाजन के ये परसेंटेज वाले सेल F6 को मैंने प्रेस किया और इसके बाद मैंने किया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल, और यहाँ पे लिखा मैंने 60%। राहुल महाजन के अगर परसेंटेज 60% है या फिर उससे ऊपर है तो कोमा, तो ये क्या दिखा दे,
ये दिखा दे इन्वर्टर कॉमा में हम लोग देंगे फर्स्ट डिवीजन, और इन्वर्टर कॉमा मैंने बंद किए, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये फर्स्ट डिवीजन दिखा देगा, और अगर नहीं होती तो अभी दोबारा हम लोगों ने क्या करना है, सेकेंड कंडीशन देनी है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसकी फॉल्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ पे हम लोग दोबारा फिर से एक कंडीशन लगाएंगे इफ वाली, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर वही सेल को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ राहुल महाजन के F6 वाले सेल को, और यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यहाँ पे अगर ये 50% से ऊपर लेके जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करे, कोमा, उसके बाद मैं इन्वर्टेड कोमा शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे अगर ये कंडीशन इसकी ट्रू होती है तो ये सेकंड डिवीजन दे दें, सेकंड डिवीजन, और उसके बाद मैंने फिर से कोमा लगाया। अभी देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इसको पहली कंडीशन ट्रू मिलती है, इसके मार्क्स 60% आते हैं या फिर 60% से ज्यादा आते हैं, तो ये उसको फर्स्ट डिवीजन शो कर दे। अगर ये नहीं आता तो ये सेकंड कंडीशन की ओर बढ़े। अगर इसके 50% आते हैं या फिर 50% से ऊपर आते हैं तो ये सेकंड डिवीजन दे दे। तो अगर ये इसके परसेंटेज 50 से भी कम हो गए तो क्या करेंगे? फिर अभी देखो 3 कंडीशन थी हमारी, तो अभी तीसरी कंडीशन को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अभी यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 कंडीशंस पहले लग चुकी हैं। अभी तीसरी रह गई, तीसरी को हम लोग वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे इन्वर्टर कॉमास में। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थर्ड डिवीजन, इन्वर्टर कॉमा मैंने बंद किए। अभी यहाँ पे जितनी ब्रैकेट्स हम लोगों ने इफ की लगाई हैं उतनी ही ब्रैकेट्स आपको बंद करनी पड़ेंगी। अभी देखो ये सेकंड वाला जो इफ है इसकी पहले बंद करते हैं, और अभी बाहर वाले इफ की जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर दें। तो इसको ध्यान से देखिए, दोबारा फिर से मैं बता देती हूँ। अगर राहुल महाजन के जो परसेंटेज है वो 60% है या फिर 60% से ऊपर है तो ये फर्स्ट डिवीजन शो कर दे। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है, इसके 50% है या फिर 50% से ऊपर है, तो ये सेकंड डिवीजन दे दे। अगर ये भी मैच नहीं कर रही तो क्या करेगी, ये थर्ड डिवीजन को शो कर दे। समझ आ गई ना? तो इसको मैं एंटर कर रही हूँ। ये इसने क्या किया, इसको सेकंड डिवीजन दे दिया क्योंकि इसके 57% है जो 50 और 59 के बीच में है। तो इसको मैं अभी ड्रैग कर रही हूँ, बाकी सबका देखते हैं रिजल्ट। इसने इसको फर्स्ट डिवीजन दे दिया, इसके 89% है, और संस्कार के 37% है जो 49 से भी बिलो है, तो इसने इसको थर्ड डिवीजन दे दिया। और यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन है 60% से ऊपर है, थर्ड डिवीजन इसकी आ रही है तुषार की, इसको 39% मिली है क्योंकि ये 49 से नीचे है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने नेस्टेड इफ फॉर्मूला का उपयोग करना सीखा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो भाई इसे अपने तक ही सीमित मत रखिए, आपके अपनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस या व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए फॉर्मूलाज के साथ। हैप्पी प्रैक्टिसिंग।